हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत है, लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। अस्तर को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 13.5 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने ले लिया है 14.5 इंच। यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमने लिया है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट हम लेंगे 9 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर ली है। चलिए गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हम लेंगे 2.5 इंच। यहाँ से हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब शोल्डर हमें लेना है 3 इंच का। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गला और शोल्डर हमने मार्किंग कर लिया है। यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल हमने लिया है 5.5 इंच और इसमें 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। तो आर्म होल की मार्किंग कर लिया हमने। चलिए गले की लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पे गले की लेंथ हमें चाहिए 11 इंच तैयार चाहिए। गले का शेप हमें इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे गले की शेप की। तो हमने 5 शेप रखा है। अब जो हमने मार्किंग किया है, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्किंग करते हुए कटिंग कर लिया है। अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। चलिए हम फैब्रिक में कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर से हम जो अस्तर कट किए हैं उसे रख लेंगे। और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने अस्तर की बराबर फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब चलिए चेस्ट और वेस्ट से हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो अस्तर और फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखेंगे और स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आप हाथ से भी अटैच कर सकते हैं। कच्ची स्टिचिंग हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। तो अस्तर फैब्रिक को हम इस तरीके से बराबर रखते हुए अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अस्तर फैब्रिक को हमने इस तरीके से रखा है और रखते हुए बराबर से अटैच करते जाना है। अब जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लेना है। अस्तर फैब्रिक को दोनों को हम बराबर कर लेंगे कटिंग करते हुए। तो कटिंग हमने कर ली है। चलिए डिज़ाइंस की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पाइपिंग अटैच करनी है गले पे। तो हमने डोरी पाइपिंग पहले से ही स्टिच कर ली थी। तो यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए डोरी पाइपिंग को बराबर तरीके से अटैच कर लेंगे, जिस तरीके से हमारे गले का शेप है। तो यहाँ पे पाइपिंग को हम बराबर से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए अटैच कर लिया है हमने पाइपिंग को। उल्टा करते हुए हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पाइप मार्जिन के पार्ट पे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने जो हमारा मार्जिन है उसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। और कट्स लगाते हुए पाइपिंग के मार्जिन को हम फोल्डिंग करते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है। फोल्डिंग करते हुए पाइपिंग वाले मार्जिन को स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से हमने पाइपिंग वाले मार्जिन को अटैच कर लिया है फोल्डिंग करते हुए। अब चलिए डिज़ाइंस की मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमें फ्रिल बनाना है और डिज़ाइंस बनानी है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइंस बनाने के लिए, एक बन बनाने के लिए यहाँ पास एक फैब्रिक लेंगे। इसे हमने डबल फोल्ड में रखा है 4 इंच चौड़ाई पे। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे डबल फोल्ड करने के लिए। तो 8 इंच चौड़ाई हमने ली है यहाँ पे और 4 इंच लंबाई पे। इस तरीके से हमने 4 कोण का एक फैब्रिक कट कर लिया है। यहाँ पे डबल फोल्ड फैब्रिक है और डबल फोल्ड करते हुए कॉर्नर वाले पार्ट को हम स्टिच कर लेंगे बराबर तरीके से। अब चलिए इसे पलटा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद एक बन बनाएंगे। यहाँ पे फ्लावर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो सेंटर वाले पार्ट से हम छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए प्लेट्स और इस डिज़ाइन को स्टिच कर लेंगे। सेंटर वाले पार्ट से हमने इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए इसे फ्लावर जैसा
स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। चलिए इसके कॉर्नर वाले पार्ट पे हम लेस को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल गोल्डन लेस ली है, कॉर्नर वाले पार्ट पे इस तरीके से अटैच कर लिए है। ये पट्टी को हमने 4 इंच लिया था, तो 1-1 इंच का स्पेस रखते हुए 4 लेयर में हमें लेस को बराबर तरीके से अटैच करते जाना है। तो 2 लेयर में हमने अटैच कर लिए है। अब ये हमारी तीसरी लेयर है। चलिए इसको भी हम सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेते हैं। पतली लेस है, सिंपल लेस। अब इसी तरीके से हम ये दूसरा कॉर्नर वाले पार्ट पे भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए लेस हमारा अटैच हो चुका है। अब इस बन को हम ब्लाउज के बैक पार्ट पे अटैच कर लेते हैं, गले पे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हम इस तरीके से रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं डबल फोल्ड करते हुए, ताकि ये जो हमारा फ्लावर है बराबर जगह पे आए। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे दोनों ही साइड। तो चलिए इस मार्किंग को मिलाते हुए हम बराबर से अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सिंगल स्टिचिंग के साथ हमने एक साइड अटैच कर लिए है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम अटैच करेंगे। तो दोनों ही साइड हमने अटैच कर लिए है। अब इसे, अब इसमें हमें गले में अटैच करने के लिए फ्रिल बनानी है। तो ये हमने छोटी सी पट्टी ली है 2.5 इंच चौड़ी। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए सिंगल स्टिचिंग के साथ हमने इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। इसके हमें फ्रिल बनाना है। तो छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए हमें फ्रिल स्टिच करते जाना है। सभी प्लेट्स को हम बराबर साइज का स्टिच करेंगे, ताकि हमारी फ्रिल बराबर से आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बराबर करते हुए सभी प्लेट्स को बराबर तरीके से स्टिच कर लिया है। फ्रिल हमारी तैयार हो चुकी है। अब चलिए इस फ्रिल को हम आपको गले पे अटैच करके दिखाते हैं। तो 1/2 इंच का स्पेस लेते हुए इस फ्रिल को हम बराबर तरीके से स्टिच कर लेंगे। जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से हमें फ्रिल भी अटैच करनी है। तो ये देखिए अटैच कर लिया हमने। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें कट कर देना है। जो हमने ये लेस लिया था गोल्डन लेस, सिंपल लेस, इस लेस को हम फ्रिल के मार्जिन के ऊपर रखेंगे, स्टिचिंग वाले पार्ट के ऊपर, और रखते हुए अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे हम बहुत ही बराबर तरीके से स्टिचिंग करेंगे। जो हमारा मार्जिन है फ्रिल वाला वो नहीं दिखना चाहिए। आप चाहे तो इसे चौड़ी लेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने पतली ही लेस लिया है और इसे बराबर तरीके से अटैच कर लिया है। डबल स्टिचिंग करते हुए हम इसे बराबर से फिट कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए अटैच कर लिया हमने। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट पे हम छोटी छोटी प्लेट स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी प्लेट्स स्टिच कर ली है एक साइड। वेस्ट वाले पार्ट पे अब इसी तरीके से चलिए दोनों ही साइड हम प्लेट को स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड प्लेट की बराबर साइज होनी चाहिए। तो ये देखिए दोनों साइड हमने बराबर करते हुए प्लेट को स्टिच कर लिया है। चलिए वेस्ट पार्ट पे हम पाइपिंग स्टिच कर लेते हैं और फ्रिल। तो यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग ली है जो हमने गले पे अटैच किया था। डोरी पाइपिंग को रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे।
अब इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसे हम इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने पाइपिंग भी अटैच कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रिल भी अटैच कर सकते हैं। तो इस फ्रिल को हम वेस्ट पार्ट पे इस तरीके से रखेंगे और रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अटैच कर लिया है और ऊपर से लेस भी अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज का डिज़ाइन का फाइनल लुक है। यहाँ पे हमने छोटी सी डिज़ाइनर बटन भी अटैच कर ली है। तो आज का ये बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।